जल्दी अजलान को डिस्चार्ज कर देंगे। इंशाल्लाह, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। घर पर तो नर्स रखनी पड़ेगी। दुआ अकेली बच्चे और अजलान दोनों को नहीं संभाल सकेगी। क्या मतलब नर्स बेटी? अजलान अपने घर आएगा, बस बात खत्म। दुआ इंशाल्लाह मान जाए। वल्लाह चाहे माने या ना माने ये बात, लेकिन मेरे बेटे को गोली उसके घर के सामने लगी है और पता नहीं वो चल भी पाएगा कि नहीं। वो बस अपने घर आएगा, दुआ चाहे आए या ना आए उसकी मर्जी। अजलान कोई बच्चा नहीं है, उसकी राय तो पूछ लीजिए ना। तुम बीच में मत पड़ो। अजलान घर आ जाएगा, पहले दुआ से बात करके उसे समझा लो, बस बात खत्म। ठीक है। अब बेहतर है अजलान। शुक्र है। हाय मेरा बेटा बस जल्दी से चलने लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। दुआ अजलान के डिस्चार्ज होते ही हम उसे अपने घर ले जाएंगे। तुम भी इस बात के लिए तैयार रहना। क्या कहा? उसे तुम्हारे घर के सामने गोली लगी है, जान जाते जाते बची है। मैं दोबारा उसे वहाँ नहीं भेजना चाहती, वो अपने घर आएगा। अजलान पता नहीं ये चाहेगा या नहीं। हम इस बारे में अजलान से नहीं पूछेंगे। मैं अपने बेटे की जान को मजीद खतरे में नहीं डाल सकती और ना ही हम उससे पूछेंगे। मरियम साहिबा, क्या आप इस वाक़े का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं? नहीं अरे नहीं दुआ, ऐसी बात नहीं है। बिला वजह बात को इधर उधर मत ले जाओ तुम। अजलान के लिए घर पर रहना ज्यादा बेहतर होगा ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और अगर तुम चाहती हो कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो तुम भी घर आ जाओ। सही कहा, क्योंकि उसका इलाज तवील होगा। अजलान संभल जाए तो फिर हम घर में उसका बेहतर इलाज होगा। चलो आओ, अब बैठ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि वो बात यूं ही दब जाएगी तो तुम्हारी गलत फहमी है। बाबा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? नूर, मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? मैंने जो देखा वो मेरे लिए काफी है। तुम उस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगी, हरगिज नहीं, बस कह दिया। बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा भाई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए मैं तब बात करूंगा।